हम लोगों को हमारी मेहनत, हम तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं ना सर। क्या मांग रहे हैं सरकार से? हमें अपना अधिकार ही दे दें सर। भीख नहीं मांग हम अपना अधिकार के लिए आए हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। तो वहाँ से हूँ सर, मैं जंगल एरिया से आती हूँ और मेरे घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है सर कि मैं कुछ कर सकूँ। और मेरी उम्मीद ना वो 2023 वाले शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम दी थी उससे था सर, और अभी हो नहीं रहा है। मैं कैसे करूँ सर? मैं डीएड करके गलती कर दी वैसा लगता है सर। मैं क्या मुझे कभी लगता है कि मैं कहीं चले जाऊं घर से, क्योंकि मुझसे अब नहीं होता है, घर नहीं संभाला जाता सर। छत्तीसगढ़ में डीएड संघ के अब जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो सहायक भर्ती की प्रक्रिया है वो रोक दी गई है और 1 जुलाई को इसकी डेट भी आखिरी है। उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में भी बात करेंगे और जो डीएड संघ के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला और ये लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ज्ञापन देने आए हैं, क्यों आए हैं। कहाँ से आई हो दीदी? सर मैं जशपुर से आई हूँ, जहाँ सीएम सर का निवास है। अच्छा, जी सर। क्या करती हो आप अभी? जी मैं बेरोजगार हूँ सर, और मैं घर की सबसे बड़ी हूँ सर। मैं अनाथ हूँ सर। मेरे पीछे 3 भाई बहन हैं सर। मैं कुल्ली मजदूरी करती हूँ और उसी से मैं अपना घर चला रही हूँ, साथ में मैं अपने भाई बहन को भी पढ़ा रही हूँ सर। तो खर्चा निकल जाता है आपका? खर्चा कैसे निकलेगा सर, बताइए। महंगाई का ज़माना है, सरकार ने इतना महंगाई कर दिया है कि हम कभी लगता है कि हम जिए ही नहीं। मुझे कभी लगता है कि मैं कहीं चले जाऊं घर से, क्योंकि मुझसे अब नहीं होता है, घर नहीं संभाला जाता सर। मेरी बहन आके कुछ पैसे मांगती है, मेरे पास होगा तब तो मैं दूंगी सर। मेरा भाई कुछ के लिए मांगता है, मेरे पास कुछ होगा तब तो मैं दूंगी सर। मैं अपना पेट को मैं भरण करूंगी या मैं उनका को, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगी या मैं उनकी इच्छा को पूरी करूंगी सर। ऐसे हालत है अभी जसपुर से आप कैसे आए हो यहाँ पर और कितना खर्चा लग गया आने में? सर। यहाँ जसपुर से आने के लिए मुझे किसी ने मदद किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और सर आने जाने में 1500 लगता है, सिर्फ टिकट का 1500 लगता है सर। और आप जान रहे हैं खाने पीने रुकने यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है सर। ठीक है। आप कहाँ से आए हो दीदी? सर, मैं वो खैरागढ़ ज़िला है ना, अभी जो नया ज़िला बनाए थे, तो वहाँ से हूँ सर। मैं जंगल एरिया से आती हूँ और मेरे घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है सर कि मैं कुछ कर सकूँ। और मेरी उम्मीद ना वो 2023 वाले शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम दी थी उससे था सर, और अभी हो नहीं रहा है। मैं कैसे करूँ सर? मैं डीएड करके गलती कर दी वैसा लगता है सर। मैं क्या हम लोगों को हमारी मेहनत, हम तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं ना सर। क्या मांग रहे हैं सरकार से? हमें अपना अधिकार ही दे दें सर। भीख नहीं मांग हम रहे हैं। अपना अधिकार के लिए आए हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। टेट किए हैं, शिक्षक भर्ती पास किए हैं सर, इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश कभी पालन नहीं हो रहे सर। कब तक हम लोग बच्चे लोग को क्या जवाब दें? हमारी भर्ती कब होगी? बच्चे लोग पूछते हैं सर, मम्मी आपको जॉब कब लगेगा? हम लोग कब बताएं सर? हम लोग को खुद नहीं पता सर कि हमारी जॉब कब लगेगी। बस ये पता है 1 तारीख को लास्ट है सर। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ सर, उससे पहले हमारे को नियुक्ति दे दे, 2300 भर्ती को पूरी कर दे सर। बस यही मांग कर रही हूँ सर। और हम लोगों ने सर, मैं काफ़ी बार मैं जशपुर गई हूँ सर, बगिया जहाँ पर सीएम सर का घर है। मैं मेरे साथी के साथ में मैं गई हूँ सर ज्ञापन देने के लिए। तो हर बार मैम यही कहती है कि हमको पता है। जब पता है सर तो करते क्यों नहीं है? हमारी तो क्यों नहीं दिखता है सर उनको? अभी भी हम जब गए थे तो कहते, हमने बताया उनको कि 1 तारीख इसकी वैधता खत्म हो जाएगी, तो बोलते हैं अब वैधता ना खत्म होगी, आप लोगों का उम्र तो नहीं जा रहा है ना, ये कहते हैं। हर बार कैसे एग्जाम दे सर? किसी का तो अभी उम्र है, कभी 40 साल होने वाला है सर, उसके बाद तो लोग एग्जाम भी नहीं दे सकते सर। पहले आप लोग पढ़ाई के लिए खर्चा किए, सर। उसके बाद ये
आंदोलन प्रदर्शन में भी खर्चा हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, कितनी परेशानी हो रही, घरों में क्या हालत है, किस प्रकार से जो गुजारा है वो चल रहा है? बहुत मुश्किल सर। एक तो छोटे छोटे बच्चे लोग को हम लोग को छोड़ के पढ़ाई करना पड़ता है सर। उसके बाद भी अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितना मुश्किल से केस लड़े सर, वहां से हम लोग जीते हैं सर। ये नहीं है कि वहां से हम लोग नहीं जीते, जीतने के बाद भी हम लोग को अपनी नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही सर, ये बस हम पूछना चाहते हैं। कब तक हम लोग, कब तक ऐसे रोड में भटकते रहे सर, कब तक हम लोग ऐसे घूमते रहे, कब तक हम लोग को ऐसे धूप पानी सब में भटकना पड़ेगा सर? क्या लगता है कोई सुनने वाला है आप लोगों को? कोई सुनवाई कर रहा है आप लोगों की? मिलता जुलता है कोई नेता अधिकारी? अभी तक हमने 33 जिलों के पूरे विधायकों को ज्ञापन दे दिया है। राज्यपाल को भी हमने आज कोशिश की है देने की, सीएम को भी हमने कई बार अवगत कराने की कोशिश की है। सर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि 700 पोस्ट ऐसे हैं जो एसटी के हैं और जो उनके ही इलाके के हैं। जसपुर या बगिया जी जहाँ से है सर, वहाँ पर एसटी सबसे ज़्यादा है और एसटी कैंडिडेट ही सबसे ज़्यादा अभी लेफ्ट हैं, उनकी सीटें सबसे ज़्यादा वैकेंट है। टोटल 2300 पोस्ट है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी मेरे में कम से कम 10 से 15 हॉस्पिटल की रिसिप्टें हैं और मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 2 साल में मेरा वजन 33 किलो हो गया है सर। 47 किलो मेरा वेट था। सिर्फ ये सोच के कि मेरा आज होगा नियुक्ति, कल होगा, सोच के मेरा वेट इतना कम हो गया और बहुत ज्यादा। और घर की स्थिति पूछो मत, पैसे की प्रॉब्लम पूछो मत, हम कैसे आए हैं आप पूछो ही मत, कोई बता नहीं पाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, जो सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसको लेके हम आए हैं और हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है, कोई भी। ये लोग किसी दूसरे का अधिकार छीनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, ये लोग अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्ती है वो हो जाए, तो इनका जो गुजारा है घर का वो चले। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजेश चौरसिया, समाजवादी पार्टी का नेता हूं। आप देख रहे हैं सरकार की मनमानी, तानाशाही। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार रिक्त पदों पर वैकेंसी भर्ती नहीं कर रही है। आज हमारी बहनें इतने धूप में बैठे हैं, रो रहे हैं, परेशान है। कोई सरगुजा से आया है, कोई दंतेवाड़ा से आया, कोई सुकमा से आया, कोई रायगढ़ से आया है, कोई बलौदा बाजार से आया, कोई बालोद से आया, कोई गरियाबंद, महासमुंद से, सब जिले से लोग आए हुए हैं सिर्फ सरकार के पास रोजगार मांगने। ये टेट पास किए हुए हैं, एक शिक्षक है। आज बताइए, हमारे देश की ये स्थिति हो गई, रोजगार के नाम पे एक शिक्षक रो रहा है। जो पद रिक्त पड़े हैं, 2300 पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें इनकी 6वीं काउंसलिंग करा के इनको नियुक्ति दी जाए, इनके रोजगार हो। कोई अनाथ है, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, माँ बाप नहीं है, उन अपने भाई बहन को पाल रहे हैं, कोई अपने बच्चों के छोड़ के आए हैं। आज इतने 40-42 डिग्री टेम्परेचर में, इतने धूप में ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं 2 साल से, और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार इनको सुनने के तैयार नहीं है। ये विधायक, मंत्री, सांसद सबसे मिल चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिलना चाहें, 1 हफ्ते से हम लोग लगे थे, समय नहीं मिल पाया है। उन्होंने ज्ञापन ले लिया है अधिकारियों के माध्यम से और आने वाले समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर समय देंगे। परंतु मेन बात यह है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो जाएगी, तो इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसमें किसी भाई की एज निकल रही है, 45 साल प्लस हो। कितने साल के हैं आप? कितनी एज है आपकी? मेरे को 40 प्लस हो गया है सर, और मैं अगली भर्ती में शायद ही एग्जाम दिला पाऊंगा सर। ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से बीएड वालों को बाहर किया गया 2615, और 2615 डीएड वालों का सूची जारी किया गया। ये हाई कोर्ट का आदेश से हुआ है सर। तो अब 2615 में 1299 पद ही भरा है और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद वेकेंट है। तो कुल मिलाकर के 2300 पद हैं, 2300 पदों पर नियुक्ति करनी है। और विभाग के द्वारा ये डेडलाइन खींच दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 तक इसकी वैलिडिटी है करके। अगर नहीं की जाती है तो सारा पद बैकलॉग में डाल दिया जाएगा और हम सब जो 2300 लोग हैं वो पूरे के पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमको ये चिंता सताई जा रही है सर। आपकी 43 साल उम्र हो गई, आप क्या करते हैं अभी? घर 40 प्लस हो गया है सर। तो अभी अब मेहनत मजदूरी करके, और मैं अपने मेरे पिताजी हैं जो शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई की आपने, लेकिन मजदूरी जैसा काम करना पड़ रहा है ना। लेकिन अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, मजबूरी है। और अभी भी मेरे पिताजी की उम्र भी 60 साल हो गई है, तो वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग मतलब डिपेंड है, समझ लीजिए। तो अगर मैं शिक्षक बन जाऊं तो उनको कम से कम आराम मिलेगा करके मेरी ये सोच है। तो क्या सर, क्या करें हम लोग? 1 जुलाई 2025 मतलब डेट आने ही वाला है। तो रोज ये सोच करके और जब सर दुखता है ना, ऐसा लगता है कि कहीं सोए हमारा हार्ट अटैक ना आ जाए करके। हम लोगों का परिवार है सर, बच्चे हैं, है ना, कैसे उसको पालेंगे? दिन रात हम लोग, मैं कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, सबकी ये स्थिति है ना। परिवार चलाना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। तो कहाँ से भरेंगे हम लोग? तो कर्जा कर करके कर्जे में डूबते जा रहे हैं सर।
तो हमको ये आस है, आखिरी आस है कि इस भर्ती में कहीं हमको पोस्ट मिल जाए तो हमारा जो परिवार है आगे सुखी होगा, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो लोग सुखी रहेंगे करके। तो हम सरकार से ही विनती करते हैं कि 1 जुलाई 2025 से पहले हमको नियुक्ति दे दे, नहीं तो हम लोग अब ऐसी स्थिति आ गई है ना सर कि आत्महत्या करने का जैसा स्थिति आ गया है ना। मैं सरकार से पूरा हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि अब ये हाई कोर्ट का आदेश है सर, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं है ना। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे सरकार, और जो पूरी पद है 2300 पद उस पर भर्ती दे, ये हम लोग विनती कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आज धूप में खड़े हुए हैं सर। दीदी आप ये बताइए कि अभी एक दीदी बता रही थी कि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है उन्होंने कहा कि उम्र थोड़ी ना निकल रही है, भर्ती की डेट ही निकलेगी। उम्र का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या क्राइटेरिया है? हमारे लिए जो शिक्षक पात्रता के लिए उम्र किया गया है, उसके अनुसार मैम ने जो बोला वो सही नहीं कहा उन्होंने। हमें जैसे क्या हता दिया गया है उसके अनुसार आज हम मेहनत किए हैं, उस मेहनत के फल को पाने के लिए ही हम ललायित हैं। कोई हम उनका अधिकार या हक हम नहीं छीन रहे हैं, हम अपना हक अधिकार छीन रहे हैं। वाकई में मैं भी जसपुर जिले से ही हूँ, मिलने गए थे और मैम ने ऐसे ही कहा। आज हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो बाकी बचे हुए पोस्ट है उसको हमें दिलाएं, और हमारा ज्यादातर आप लोग जसपुर जिले के ही हैं क्या? जी, हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम दूर दराज से आते हैं और मैं एक गृहिणी हूँ, शादीशुदा हूँ, बड़ी परेशानी से पढ़ाई की हूँ और आज परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे ससुर जी लकवाग्रस्त है और मैं उनको छोड़ के आती हूँ, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हम शादीशुदा महिला कितना दिन तक हम रोड में आके ऐसे अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। आज हमको रोड में उतरना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। जो पढ़े लिखे हो के भी सभी कोई कहते हैं कि आज आपका नौकरी लगने वाला है, कब लगेगी? पंचम चरण हो गया, उसमें आपका नहीं हो पाया क्या? अगला भी नहीं निकल रहा है क्या? नहीं हो पाएगा, ऐसा कहते हैं। हमको बड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती होगी दीदी, घर चलाने में दिक्कत होती है। हम अभी अपना परिवार छोड़ के बाहर भी अधिक कमाने नहीं जा सकते हैं। जो हम पढ़ाई किए हैं, अधिकार हम चाहते हैं, तो हमारी जो सरकार है हमारे अधिकार को दे, पूरा करे जल्द से जल्द। जो हमारी मांग है उसको शीघ्र ही पूरा करे, यही हम विनती करते हैं। दीदी ऐसा भी स्थिति आती है घर में कि बच्चों की फीस है वो भरना है लेकिन पैसे नहीं है, और आंदोलन करने आना पड़ रहा है, घर द्वार छोड़ के, खाना बनाना छोड़ के, सब पूरा जिम्मेदारी अपनी छोड़ के आना पड़ रहा है। बच्चों का जो एडमिशन हर साल अप्रैल में हो जाता है, मैंने नहीं कराया है, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। बच्चों का एडमिशन ही नहीं कराया आपने? मतलब नेक्स्ट क्लास में मेरी बच्ची जाने वाली है, क्लास 6 में, लेकिन नहीं है। पास में प्राइवेट स्कूल है छोटा सा, उसमें कराई हूँ, लेकिन हर साल आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में हर साल पैसा लगेगा, हर साल एडमिशन है। पास में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में ही, क्योंकि कम फीस वाले में मैं पढ़ा रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी यही कुली कबाड़ी वाला ही काम करते हैं, ठीक है, प्लांट में ही है, लेकिन वो वैसा ही है सर, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। और बच्चों को अभी वो देख रहे हैं घर पे, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं छोड़ के आई हूँ, वो घर पे देख रहे हैं। तो आज काम पर भी कोई नहीं गया है घर, और मैं अभी कल लौटूंगी, परसों लौटूंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं, सरकार, मैंने वो 1-2 क्लिपिंग्स देखी है कोर्ट वाली, तो उसमें सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि हमने तो बुलाया 2600 लोगों को, लेकिन आए ही नहीं नौकरी लेने। तो सर आप लोग गए थे? और नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, मतलब जो बुलाया लिस्ट गया? जारी हुई थी, 2600 लोगों की लिस्ट हमने जारी की थी, लेकिन 2600 लोग आए ही नहीं। तो सर उन 2600 में सारे के सारे पात्र होते तो आ जाते। जितने पात्र थे वो तो आ गए, जो पात्र नहीं थे वही नहीं आए हैं। तो आगे के लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। और हमारे यहाँ सर व्यापा में जो फॉर्म भराता है ना, उसका फॉर्मेट ही ऐसा है, उसका सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी फॉर्म भरता है। जो टीईटी पास नहीं है वो भी फॉर्म भर रहा है, जिसके पास डीएलएड या डीएड का डिग्री नहीं वो भी फॉर्म भर रहा है। तो अब सिस्टम भी एक ऐसा बनाइए ना कि जो अयोग्य है वो वहीं से कट जाए, वो फॉर्म ही ना भर पाए, जो लायक लोग हैं वही लोग फॉर्म भरें। तकनीकी समस्याएं भी हैं मतलब। तो देखिए ये डीएड संघ के अभ्यर्थी हैं और ये लोग 2300 पदों पर जो सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और कड़ी धूप में जो इनकी आंखों के आंसू है वो आपको बताएंगे कि इनको नौकरी की कितनी जरूरत है और घर परिवार का क्या हाल है। कई लोगों के बच्चों का एडमिशन अगले सत्र के लिए नहीं हो पाया, तो कई लोगों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और जब ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकों के घर जाते हैं वहां से भी इनको निराश होकर लौटना पड़ता है। तो क्या सरकार इंतजार करती है कि जब जो अभ्यर्थी हैं या फिर युवा हैं सड़क पर आए उसके बाद ही इनको नौकरी दी जाएगी? क्या कब इनको न्याय मिलेगा, कब इनकी भर्ती होगी, इसका
कोई भी सीधा जवाब इनको नहीं मिल रहा है। ये लोग बेहद परेशान हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, ज़्यादातर लोग मुख्यमंत्री के गृह जिले से रायपुर में प्रदर्शन के लिए पहुंचे और कई लोगों को इन्होंने ज्ञापन दिया, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। तो देखना ये है कि इनकी भर्ती कब तक होती है और कब तक इनको न्याय मिल पाता है और जो इनका जनजीवन है सुचारू रूप से चल पाता है। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।